पौधों की दुनिया में चलते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं। और सुनिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त दास्तान है जिसमें कुछ पौधे तो हैं शेफ, कुछ हैं शिकारी और कुछ तो चोर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की दुनिया का सफर। कभी सोचा है कि हम लोग धूप, पानी और हवा से अपना खाना क्यों नहीं बना सकते, जैसे पौधे बना लेते हैं? मतलब बस धूप में खड़े हो गए और पेट भर गया। काश! पर पौधे ये कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही उनकी सुपर पावर है, जो इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 में हम बात करेंगे भोजन के बारे में। आखिर ये जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हर जीव को खाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। और इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, पोषण। देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता। इसका असली मतलब है खाने को शरीर में इस्तेमाल करना, उससे एनर्जी लेना, बढ़ना और सेहतमंद रहना। और ये सब होता है पोषक तत्वों से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। यही तो हमारे शरीर के फ्यूल हैं। अब देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो खाना पाने के लिए 2 टीमों में बटे हैं। पहली टीम है स्वपोषी की, यानी सेल्फ फीडर्स। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे पौधे। और दूसरी टीम है विषमपोषी की। इसमें हम लोग आते हैं, जानवर आते हैं, मतलब वो सब जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। सेक्शन 2, पौधे, आत्मनिर्भर शेफ। तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारी पहली टीम पर, यानी पौधों पर, जो अपने आत्मनिर्भर शेफ हैं। देखते हैं कि ये अपना खाना बनाने का जादू आखिर करते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि पौधों की ये फूड फैक्ट्री आखिर होती कहाँ है? जवाब एकदम सिंपल है, उनकी पत्तियों में। जी हाँ, पत्तियां ही असल में पौधे की किचन होती हैं, जहां सारा का सारा खाना तैयार होता है। इस कमाल की प्रोसेस का एक नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, और ये 4 बड़े सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स खींचती हैं। स्टेप 2, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं अपने छोटे छोटे पोर्स यानी रंध्र से। स्टेप 3, पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो सूरज की रोशनी को सोखता है जैसे कोई सोलर पैनल हो। और स्टेप 4, बस इसी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। इनपुट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बीच में क्या काम कर रहा है? सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। और आउटपुट क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट, जो पौधे का खाना है, और साथ में ऑक्सीजन। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन कितना पावरफुल है सोचिए। तो इस पूरी प्रोसेस से 2 बहुत ही जरूरी चीजें निकलती हैं। पहली, खाना, जो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, मतलब ये पौधे का एनर्जी बैंक है। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी चीज, वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब सांस लेते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट है। सेक्शन 3, अनोखे पौधे, अनोखे तरीके। अच्छा, तो क्या सारे के सारे पौधे इसी रूल को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्होंने खाना पाने के लिए बड़े ही अजीबोगरीब और हैरान करने वाले तरीके निकाल लिए हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे पौधों से। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर खाना बनाने के लिए हरा क्लोरोफिल इतना ही जरूरी है, तो उन पौधों का क्या जो हरे हैं ही नहीं? वो बेचारे कैसे जिंदा रहते हैं? आखिर उनका खाना कहां से आता है? तो मिलिए पहली स्ट्रैटेजी से, परजीवी यानी पैरासाइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमर बेल। आपने देखी होगी वो पीली पीली बेल जो पेड़ों पर लिपटी रहती है। इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो ये खाना बना नहीं सकती। तो ये क्या करती है? ये दूसरे पौधे पर चिपक कर उसका बना बनाया खाना ही चुरा लेती है, सीधा सीधा। अब मिलिए दूसरी स्ट्रैटेजी वालों से। ये हैं शिकारी पौधे, जैसे कि पिचर प्लांट। अब ये मजेदार है। ये पौधा हरा होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है। तो अपनी न्यूट्रिशनल कमी पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। ये इसके लिए एक तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है सफाई कर्मियों की, जैसे कि फंगस और मशरूम। इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ये उन्हें तोड़ते हैं और उनसे पोषक तत्व सोख लेते हैं। एक तरह से ये प्रकृति के असली रिसाइकलर हैं। सेक्शन 4, साझेदारी में शक्ति। तो हमने चोरी और शिकार की बात कर ली।
लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सहयोग यानी टीम वर्क की ताकत को समझते हैं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए कमाल की पार्टनरशिप बनाई है। इस तरह के रिश्ते को कहते हैं सहजीविता या सिम्बायोसिस। इसका सीधा सा मतलब है जब दो अलग अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें दोनों का फायदा होता है। ये नेचर की एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फलीदार पौधे जैसे मटर और सेम और राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया। देखिए, होता क्या है कि पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया ये काम कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में रहता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधे के काम आने लायक बना देता है, और बदले में पौधा उस बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और बना बनाया खाना देता है ना कमाल की डेल। सेक्शन 5, जीवन का चक्र। तो ये सब चीजें, फोटोसिंथेसिस, शिकार, पार्टनरशिप, ये सब मिलकर एक बड़े से चक्र का हिस्सा कैसे बनती हैं जो जिंदगी को चलाए रखता है। चलिए इसे समझते हैं। यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पौधे जब बड़े होते हैं तो जमीन से लगातार पोषक तत्व खींचते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप बैंक से सिर्फ पैसे निकालते रहें और जमा ना करें तो क्या होगा? अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक वैसे ही समय के साथ मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स का बैंक बैलेंस भी कम होने लगता है। तो इस खाली होते बैंक अकाउंट को फिर से कैसे भरा जाता है? इसके दो तरीके हैं। एक तो कुदरती तरीका है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वाली पार्टनरशिप जो नाइट्रोजन वापस भरती है, और दूसरा तरीका है इंसानों का। किसान खेतों में खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK वापस आ जाएं। और बस इसी तरह ये जीवन का चक्र चलता रहता है। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है। जैसा कि इस किताब में भी कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। सोचिए, इसके बिना ना तो खाना होगा और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, सब कुछ खत्म। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर इस धरती पर हर जीव सीधे या घुमा फिराकर पौधों पर ही निर्भर है, तो इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? अगर हम इन सेल्फ सफिशिएंट शेफ्स और उनकी इस कमाल की दुनिया को बचाने में नाकाम रहते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।